नाजरीन कराम, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? क्या ये हकीकत है कि वाकई नबी पाक ने अजान नहीं दी? इस बात में कितनी सदाकत है? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अजान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौज़िन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी अगर इतनी मसाफत तक की जगह इसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदारों बेजान जो मौज़िन की आवाज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। मौज़िन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अबू दाऊद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौज़िन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जवाज़ की अजान को सुनते हैं, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान इसकी अजान का जवाब देते हैं। मस्नद अहमद हज़रत अबू सासा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मौज़िन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढीले पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मौज़िन के लिए गवाही देंगे। इब्न खज़ीमा हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताली अबी सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फ़रिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मौज़िन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार व बेजान इसकी अजान को सुनते हैं इसकी तस्दीक करते हैं और मौज़िन को आन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने इसके साथ नमाज पढ़ी। नसाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर अजान के बदला में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर इकामत के बदला में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। मुस्तदरिक हाकिम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो वो मशक़ के टीलों पर तफ़ी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताली की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वह शख्स जो अल्लाह ताली की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वह शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। तरज़ी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सलीमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि यह मदीना से 36 मील दूर है। मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बावाज़ हुआ खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। फिर जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब इकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और इकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चनांचा नमाजी से कहता है, ये बात याद कर और ये बात याद कर, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद न थीं, यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कितनी रकातें। मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम हो जाता और उन्हें अज़ान और पहली सफ़ करा अंदाजी के बगैर हासिल ना होती तो वो ज़रूर करा अंदाजी करते। बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलिमात कहता है जो मौज़न ने ज़िन में की वह जन्नत में दाखिल होगा।
मुस्तदरिक हाकिम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ान कहने वाले हमसे इजूसवाब में बड़े हुए हैं, क्या कोई इसामल है कि मैं भी अज़ान देने वाली फजीलत मिल जाए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही कलिमात कहा करो जो मौज़न कहते हैं, फिर जब तुम अज़ान का जवाब दे चको तो दुआ मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अबू दाऊद। नाजरीन कराम, आखिर में हम आपको बताते चलें कि आया वाकई नबी पे अलिफ काफ दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अज़न नहीं दी। इसकी क्या वजह है, आइए समात फरमाएं। वाज़ेह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्से अज़ान तो कतई तौर पर साबित है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, इसलिए कि सनन अबी दाऊद और जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अज़ान दी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान देना साबित है या नहीं, इस बारे में शुरू ही से आइम्मा मुहद्दिसीन में इख्तलाफ चला आ रहा है। आइम्मा मुहद्दिसीन की इस बारे में दो राय हैं। एक, इमाम मुहिउद्दीन अल-नवी और अल्लामा जलालुद्दीन अल-सयूती रहमहुमा अल्लाह रहमा का मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हयात तैयबा में दौरान सफ़र नमाज के लिए एक मरतबा अज़ान देना साबित है। इन हज़रात का इस्तदलाल व माख़ज़ जामे अल-तिर्मिज़ी में हज़रत याली बन मरत अल-सकफ़ी की रिवायत है। अल्लामा इब्न हजर अल-अस्क़लानी, तलामा ज़रक़ानी, इमाम दार कतनी और इसी तरह अल्लामा सुहेल रहमतुल्लाह अलैहिम ये हज़रात तुर्क मुबाशरत अज़ान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान के साबित न होने के कायल हैं। इन हज़रात का कहना यह है कि तुर्क मुबाशरत अज़ान का मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है, लिहाजा अब ये इश्काल की ये बात नामुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम करने का हुक्म फरमाया हो और ख़ुद एक मरतबा भी इस पर अमल करके न दिखाया हो। बाकी नहीं रहता, खलासा ये है कि नौमौलूद बच्चा के कान में अज़ान देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई तौर पर साबित है। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अज़ान देने के बारे में मुहद्दिसीन के माबैन इख्तलाफ है। नीज़ल इमाम अल-मुहद्दिस अल-फ़क़ीह मौलाना मोहम्मद अबद अली लखनवी अलैहिर्रहमत ने अपने एक रिसाला बनाम खैर अल-ख़बर फ़ी अज़ान खैर अल-बशर में आइमा मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ ज़िक्र करने के बाद तहरीर फरमाया कि अभी तक इस बारे में किसी ने कोई हतमी राय कायम नहीं की, लिहाजा हमें भी इस बारे में तवक्कुफ़ी इख्तियार करना चाहिए। निज़ मौलाना अबद अली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इसी रिसाला में तुर्क मुबाशरत अज़ान बनफ़से नफीस अज़ान न देने की चंद वजूहात ज़िक्र की हैं, जिनमें ज़्यादा सही और कवी वजह ये लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ान न देने में दर हकीकत खुलफ़ाए राशिदीन के मुशक्क़त में पड़ने और अहकाम शरअ में खलल वाक़ होने के अंदेशा से बचना था। वो इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू फरमाते तो फिर इस पर मवाज़बत और मदावमत इख्तियार फरमाते, जबकि मनसब रिसालत और अहकाम शरअ मसलन कफ़ार से कताल, लोगों के दरमियान फ़ैसले वग़ैरह जैसी बड़ी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी थी, जो अज़ान से ज़्यादा अहम और ज़रूरी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते और इस पर मवाज़बत फरमाते तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा में खुलफ़ाए राशिदीन को भी मवाज़बत करनी पड़ती, जिसकी बिना पर दूसरे अहम अमूर में खलल वाक़ होने का अंदेशा था। इसलिए